हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी हुई होगी। आज जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है वह बहुत ही गहरी और बहुत ही शांत है। जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे जाग रहा हो, जैसे आपकी आत्मा आपको कुछ संकेत दे रही हो और आप उन संकेतों को अब समझना शुरू कर रहे हो। कुछ लोग इन दिनों अपने जीवन में बहुत ज्यादा अंदर की यात्रा कर रहे हैं। हो सकता है आप ध्यान में बैठ रहे हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप किसी प्रकार की ऊर्जा हीलिंग के बारे में सीख रहे हो, जैसे रेकी या प्राणिक हीलिंग या किसी और प्रकार की आध्यात्मिक साधना। क्योंकि आप सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो इंसानी अनुभव से गुजर रहा है। और जब आत्मा जागती है तब इंसान अपने जीवन की बहुत सारी चीजों को नए तरीके से देखना शुरू कर देता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने हाल ही में अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों से दूरी बनाई है जो आपकी ऊर्जा को बहुत ज्यादा थका रहे थे, जो आपको समझ नहीं रहे थे, या जो लगातार आपके दिल को चोट पहुंचा रहे थे। और आपने शायद अपने दिल में एक फैसला लिया कि अब आपको अपनी शांति को बचाना है। इसलिए आपने कुछ पुराने रिश्तों की ऊर्जा को अपने जीवन से अलग किया है। यह जरूरी नहीं कि आपने किसी से नफरत की हो, बल्कि आपने बस अपने लिए सीमाएं तय की हैं। क्योंकि जब इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करता है तब वह समझ जाता है कि कौन उसके जीवन में सच्चे दिल से है और कौन सिर्फ एक सबक बनकर आया था। कुछ लोगों के जीवन में इन दिनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसे गहरे कनेक्शन की ऊर्जा भी सक्रिय है। ऐसा कनेक्शन जिसमें दो लोग सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं। और जब ऐसा कनेक्शन जीवन में आता है तो बहुत सारी भावनाएं एक साथ जाग जाती हैं। कभी बहुत ज्यादा प्यार महसूस होता है, कभी अचानक दूरी महसूस होती है, कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला सब कुछ समझता है, और कभी ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल दूर चला गया है। कुछ लोगों के बीच अचानक बातचीत कम हुई है या किसी कारण से संपर्क टूट गया है, और इससे दिल में थोड़ी बेचैनी आ सकती है। लेकिन हर दूरी का मतलब अंत नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें थोड़ा रुकने का मौका देता है ताकि हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकें। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों के मन में संदेह की ऊर्जा भी आई है। जैसे किसी ने आपके मन में यह विचार डाल दिया हो कि शायद सामने वाला व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है, या शायद वह आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। लेकिन इस समय आपको जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो बाहर से देखने पर गलत लगती हैं, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई अलग होती है। अगर आपका किसी से गहरा आत्मिक संबंध है तो वह संबंध समय के साथ खुद अपनी सच्चाई दिखा देता है। और किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होती है विश्वास और धैर्य। कुछ लोग अपने जीवन में एक नया कदम लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, जैसे किसी नए शहर में जाना या किसी के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करना। यह निर्णय अचानक नहीं आता, बल्कि तब आता है जब दिल और दिमाग दोनों एक दिशा में संकेत देने लगते हैं। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं जिनमें थोड़ा सा ड्रामा या तनाव भी रहा है। हो सकता है परिवार के लोग शामिल हुए हों, या किसी प्रकार की बहस या गलतफहमी ने स्थिति को थोड़ा जटिल बना दिया हो। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है, और कई लोग उसमें अपनी राय देने लगते हैं, जिससे स्थिति और उलझ जाती है। कुछ जगहों पर तो ऐसा भी हो सकता है कि बाहरी लोग या अधिकार से जुड़े लोग, जैसे पुलिस या प्रशासन, किसी विवाद के कारण सामने आए हों। लेकिन इन सब स्थितियों के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने अंदर की शांति को बनाए रखें। क्योंकि बाहरी परिस्थितियां चाहे जितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर आपका मन स्थिर है तो आप हर स्थिति को संभाल सकते हैं। इस समय आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण सीख आ रही है वह है संतुलन की सीख देना और लेना, दोनों का संतुलन। क्योंकि किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, बल्कि समझ और समान प्रयास भी जरूरी होते हैं। अगर एक व्यक्ति लगातार देता रहे और दूसरा सिर्फ लेता रहे
तो समय के साथ थकान आ जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्थिर और मजबूत बने, तो आपको एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा और बराबरी से प्रयास करना होगा। कुछ लोग इस समय अपने जीवन के रास्ते को लेकर भी सोच रहे हैं, जैसे कि क्या जो रास्ता उन्होंने चुना है वही उनका असली रास्ता है। और यह सवाल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब इंसान जागरूक होता है तब वह अपने जीवन के हर फैसले को नए नजरिए से देखता है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने जीवन में एक नई शुरुआत के बहुत करीब हैं, जैसे लंबे समय से चल रही कोई उलझन धीरे धीरे सुलझने वाली हो और आपको एक साफ दिशा मिलने वाली हो। यह दिशा तुरंत नहीं आएगी, लेकिन छोटे छोटे संकेत आपको रास्ता दिखाते रहेंगे, जैसे किसी सही व्यक्ति से मुलाकात या किसी अचानक मिले विचार से आपको समझ आ जाना कि आपको आगे क्या करना है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो वह इंसान को सही दिशा में ले ही जाती है। भले ही रास्ते में कुछ समय के लिए भ्रम या दूरी क्यों ना आ जाए। कुछ लोग अपने अंदर बहुत गहरी भावनाएं दबाकर बैठे हुए हैं, जो उन्होंने किसी से साझा नहीं की हैं। और शायद समय आ गया है कि आप उन भावनाओं को समझें, उन्हें स्वीकार करें और धीरे धीरे उन्हें मुक्त करें, क्योंकि दिल में दबा हुआ बोझ इंसान को थका देता है और जब आप उसे छोड़ देते हैं तब जीवन हल्का महसूस होने लगता है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत ज्यादा स्पष्टता आने वाली है, जैसे धुंध धीरे धीरे हटती है और सामने का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। वैसे ही आपके जीवन में भी कुछ बातें साफ होंगी और आपको समझ आएगा कि कौन आपके साथ सच्चाई से खड़ा है और कौन सिर्फ एक अध्याय था जो अब पूरा हो चुका है। इसलिए इस समय जल्दबाजी से फैसले लेने की जगह धैर्य रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समय अपने आप हर चीज को सही स्थान पर रख देता है। और जब सही समय आता है तब जो चीजें आपके लिए बनी होती हैं वह आपके जीवन में वापस आ जाती हैं या फिर नए रूप में आपके सामने आती हैं। इस समय अगर आपको किसी रिश्ते को बचाना है या किसी रिश्ते को मजबूत बनाना है, तो सबसे पहला कदम है खुलकर बातचीत करना। क्योंकि कई बार जो गलतफहमी हमें बहुत बड़ी लगती है वह सिर्फ एक अधूरी बात या अधूरी जानकारी की वजह से होती है। और जब दोनों लोग शांत मन से बात करते हैं तो कई समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसलिए अपने दिल को शांत रखें, अपने इरादों को साफ रखें और यह याद रखें कि जीवन में जो भी अनुभव आता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। और हर अनुभव के बाद हम पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बन जाते हैं। इसलिए चाहे इस समय आपके जीवन में दूरी हो या नजदीकी हो, भ्रम हो या स्पष्टता हो, यह सब एक यात्रा का हिस्सा है। और यह यात्रा आपको धीरे धीरे उस स्थान तक ले जाएगी जहां आपको सच्ची शांति और सच्चा संतुलन मिलेगा। बस अपने दिल की सच्चाई को बनाए रखें और अपने कर्मों को साफ रखें, क्योंकि अंत में वही चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कई लोग अपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। कुछ लोग अपने दिल में ये समझना शुरू कर रहे हैं कि किसी भी रिश्ते में सिर्फ देना ही देना सही नहीं होता, क्योंकि अगर इंसान लगातार देता रहे और उसके बदले उसे सम्मान या प्यार महसूस न हो तो धीरे धीरे वह अंदर से खाली होने लगता है। और जब इंसान अंदर से खाली हो जाता है तब उसके लिए किसी को सच्चे दिल से प्यार देना भी कठिन हो जाता है। इसलिए इस समय आपको अपने जीवन में संतुलन लाने की जरूरत है और यह देखना जरूरी है कि जो लोग आपके जीवन में हैं क्या वह भी उतनी ही ईमानदारी से आपके लिए मौजूद हैं जितनी ईमानदारी से आप उनके लिए मौजूद रहते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में पहली बार यह समझ रहे हैं कि सीमाएं बनाना गलत नहीं होता, बल्कि कई बार सीमाएं ही हमें भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखती हैं। क्योंकि जब हर कोई बिना सोचे समझे आपकी ऊर्जा तक पहुंच सकता है, तब कई बार लोग आपकी दयालुता का गलत फायदा भी उठा लेते हैं और धीरे धीरे आपकी शांति कम होने लगती है। इसलिए यह समय आपको सिखा रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ मजबूत सीमाएं बनाएं, ताकि लोग आपको सम्मान के साथ देखें और समझें कि आपकी ऊर्जा भी मूल्यवान है। कुछ लोग
आपके बारे में यह सोच भी रहे हैं कि अब आपको आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता या आपको पहले की तरह तुरंत उपलब्ध नहीं पाया जा सकता, क्योंकि आपने अपने जीवन में आत्मसम्मान को महत्व देना शुरू कर दिया है। पहले शायद ऐसा समय रहा हो जब आपने किसी रिश्ते में खुद को पूरी तरह दे दिया था। आपने अपनी भावनाएं, अपनी ऊर्जा, अपना समय सब कुछ दे दिया था और बदले में आपको वैसा संतुलन महसूस नहीं हुआ था। इसलिए धीरे धीरे आप भावनात्मक रूप से थकने लगे थे और यही वह समय था जब आपके भीतर उदासी या अकेलेपन की भावना आई थी। लेकिन अब ऊर्जा बदल रही है और आपको यह संकेत दिया जा रहा है कि आप उस पुराने दुख से बाहर आएं और अपने जीवन में खुद के लिए जगह बनाएं, क्योंकि जब आप खुद का ध्यान रखते हैं तभी आप किसी भी रिश्ते को स्वस्थ तरीके से निभा सकते हैं। कुछ लोगों के जीवन में अभी भी थोड़ी उलझन की स्थिति है, जैसे दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में संकेत दे रहे हों और यह समझना थोड़ा कठिन लग रहा हो कि यह रिश्ता वास्तव में किस दिशा में जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब दो लोग गहरे स्तर पर जुड़े होते हैं तब उनके बीच कुछ समय के लिए भ्रम की स्थिति भी बन जाती है, क्योंकि दोनों अपने अपने जीवन की चुनौतियों से गुजर रहे होते हैं और उस समय भावनाओं को साफ तरीके से व्यक्त करना आसान नहीं होता। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि कुछ लोग अपने जीवन में ऐसी आदतों या ऐसी परिस्थितियों में फंस गए थे जो उनके लिए स्वस्थ नहीं थीं और शायद उन परिस्थितियों का संबंध कुछ नकारात्मक संगत या कुछ ऐसी गतिविधियों से था जो उन्हें भीतर से कमजोर बना रही थीं। इसलिए इस समय एक स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि आपको उन चीजों से धीरे धीरे दूरी बनानी चाहिए जो आपके मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर जीवन में कभी ऐसी स्थिति आई है जिसमें बाहरी लोगों या अधिकार से जुड़े लोगों का हस्तक्षेप हुआ हो, तो उससे भी एक सीख लेकर आगे बढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर अनुभव हमें यह समझाता है कि हमें किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। साथ ही यह भी महसूस हो रहा है कि आपके जीवन में जो व्यक्ति आपके आत्मिक साथी के रूप में जुड़े हैं, उनके मन में भी कुछ डर या असुरक्षा की भावना रही है, जैसे उन्हें लगता हो कि अगर वह अपनी सच्चाई आपके सामने रखेंगे तो शायद उन्हें जज किया जाएगा या शायद उनकी कमजोरियों को गलत समझा जाएगा, और इसी डर की वजह से वह कभी कभी खुद को पीछे खींच लेते हैं और सामने आकर खुलकर बात करने से बचते हैं। लेकिन यह समय आपको यह समझाने आया है कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई के साथ खड़े हो सकें, बिना इस डर के कि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। अगर किसी के दिल में आपके लिए सच्ची भावना है तो वह आपकी कमजोरियों को देखकर दूर नहीं जाएगा, बल्कि आपको समझने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको अपने दिल में यह विश्वास रखना है कि अगर आपका रिश्ता सच्चाई पर आधारित है तो उसमें स्वीकृति भी होगी और धैर्य भी होगा। इस समय आपको यह भी याद दिलाया जा रहा है कि प्रेम में आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब इंसान खुद को स्वीकार करता है तभी वह किसी और के सामने खुलकर खड़ा हो पाता है। इसलिए अगर आपके दिल में कुछ भावनाएं हैं, कुछ सच्चाइयां हैं, तो उन्हें ईमानदारी से साझा करना कभी गलत नहीं होता, क्योंकि खुली बातचीत कई बार उन दीवारों को गिरा देती है जो चुप्पी की वजह से बन जाती हैं। कुछ लोग अपने जीवन में यह भी समझ चुके हैं कि उन्हें पहले कई बार लोगों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था, जैसे उनकी भावनाओं को समझने की जगह उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की गई थी, या उन्हें ऐसी परिस्थितियों में रखा गया था जहां वह खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे आपको यह स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि कौन लोग आपके जीवन में सच्चे इरादे के साथ हैं और कौन लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण पास थे। यह समझ आना भी आत्मिक जागरूकता का हिस्सा होता है, क्योंकि जब इंसान जागता है तब वह अपने जीवन के हर अनुभव को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। इसलिए अगर आपको यह एहसास हुआ है कि कुछ लोग आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे या आपको ऐसी आदतों में उलझाकर रखना चाहते थे जिससे आप कमजोर बने रहें, तो यह समझ अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जागरूकता ही वह पहला कदम है जो इंसान को आजादी की ओर ले जाता है। और इसी वजह से
आपको यह भी महसूस कराया जा रहा है कि आप पूरी तरह असहाय नहीं हैं, बल्कि आपके भीतर एक शक्ति है जो आपको हर कठिन परिस्थिति से बाहर आने की क्षमता देती है। इसलिए अगर कभी आपको लगा कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब भी याद रखें कि आपके भीतर स्थिरता और समझ की वह क्षमता मौजूद है जो आपको सही दिशा दिखा सकती है। जीवन में बाधाएं आएंगी, कभी रिश्तों में, कभी परिस्थितियों में, लेकिन यह बाधाएं स्थायी नहीं होती। और अगर इंसान धैर्य और जागरूकता के साथ आगे बढ़ता रहे, तो धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। इसलिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दिल की सच्चाई को समझें, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का प्रयास करें जहां आपको शांति और संतुलन महसूस हो। क्योंकि जब इंसान खुद को सुरक्षित और संतुलित महसूस करता है, तभी वह किसी भी रिश्ते को सच्चे अर्थों में निभा सकता है। इसलिए खुद की देखभाल करना किसी भी प्रकार की स्वार्थी बात नहीं है, बल्कि यह वह आधार है जिस पर स्वस्थ रिश्ते खड़े होते हैं। और जैसे जैसे आप अपने जीवन में स्पष्टता लाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको यह भी समझ आता जाएगा कि कौन लोग आपके साथ लंबे समय तक चलने वाले हैं और कौन लोग सिर्फ एक अध्याय बनकर आए थे। दोस्तों, आपके चारों तरफ एक मजबूत प्रोटेक्शन एनर्जी बनी हुई है, जैसे किसी ने आपके लिए एक अदृश्य कवच तैयार कर दिया हो। और यह कवच सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आपको एक खास दिशा में भी ले जा रहा है। ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं कोई है जो आपके बारे में गहराई से सोच रहा है, जो आपको दिल से याद करता है और जिसकी ऊर्जा समय समय पर आपको छू जाती है। कभी अचानक किसी पुराने पल की याद आ जाना, कभी बिना वजह किसी का ख्याल आना, यह सब उस कनेक्शन की छोटी छोटी झलकें हो सकती हैं। और यह भी संभव है कि आपकी लाइफ में इस समय बहुत सारे रास्ते दिखाई दे रहे हों। कई लोग आपको पसंद करते हों या आपकी तरफ आकर्षित हों, लेकिन आपके दिल के अंदर कहीं एक शांत सी समझ बैठ चुकी है कि हर रास्ता आपके लिए नहीं है। कुछ रास्ते सिर्फ अनुभव देने के लिए आते हैं और फिर धीरे से खत्म हो जाते हैं। और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें स्थिरता होती है, सच्चाई होती है, और वही रास्ते धीरे धीरे आपकी डेस्टिनी बन जाते हैं। इसलिए इस समय आपके अंदर जो बदलाव चल रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आप पहले की तरह हर रिश्ते को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अब आप समझ रहे हैं कि कौन सा रिश्ता आपको सम्मान देता है और कौन सा रिश्ता आपको उलझाता है। आप अब उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जो आपको बार बार जज करते हैं, जो आपको अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, या जिनकी वजह से आपकी ऊर्जा बार बार गिर जाती है। यह दूरी बनाना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। और इसी कारण आपकी लाइफ में धीरे धीरे एक शांत ऊर्जा आ रही है, जैसे मन के अंदर का शोर कम हो रहा हो और चीजें साफ दिखाई देने लगी हों। और यह जो शांति है, यह आने वाले समय की एक बड़ी तैयारी भी है, क्योंकि जब इंसान अपने अंदर संतुलन बना लेता है, तभी वह सही फैसले ले पाता है। और अभी आप उसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं या रास्ता थोड़ा लंबा है, तो याद रखिए कि हर लंबा रास्ता किसी बड़े मंजिल की तरफ ही जाता है। और आपके अंदर जो धैर्य बन रहा है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब आज के दिन की गाइडेंस पर ध्यान देते हैं। आज का दिन आपको खास तौर पर संतुलन और समझदारी की याद दिला रहा है, खासकर पैसों के मामले में। आज कोशिश कीजिए कि आप अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखें। हर छोटी चीज पर पैसा खर्च करने की बजाय थोड़ा रुककर सोचें कि क्या यह सच में जरूरी है या नहीं, क्योंकि आज का दिन आपको यह सिखा सकता है कि बचत कैसे भविष्य की ताकत बनती है। अगर कोई आपको अचानक किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत उत्साह से बताता है, तो तुरंत फैसला लेने से बचिए। पहले पूरी जानकारी लीजिए, मन को शांत रखिए और फिर सोच समझकर ही कोई कदम उठाइए, क्योंकि कभी कभी जो चीज बहुत जल्दी फायदा देने का वादा करती है, वह लंबे समय में उतनी स्थिर नहीं होती। इसलिए आज धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा।
अगर आप चाहें तो अपने पास कोई ऐसा क्रिस्टल रख सकते हैं जो आपको स्थिरता की याद दिलाए। कई लोग सुलेमानी हकीक को इस तरह की ऊर्जा के लिए अच्छा मानते हैं। आप चाहें तो उसे अपने पास रख सकते हैं। यह एक प्रतीक की तरह काम करता है जो आपको अपने निर्णयों में स्थिर रहने की याद दिलाता है। आज के दिन रंगों के मामले में कोई खास सीमा नहीं है। आप कोई भी रंग पहन सकते हैं। असली बात यह है कि आपका मन हल्का और शांत रहे। और एक छोटी सी बात जो आज की ऊर्जा में खास दिखाई देती है, वह है सम्मान। अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो मेहनत से अपना काम करता है, चाहे वह सफाई का काम ही क्यों न करता हो, तो आज उन्हें सम्मान दीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि सच्चे दिल से दिया गया सम्मान हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। और यह भी याद रखिए कि आज के दिन ईमानदारी बहुत जरूरी है। किसी भी परिस्थिति में किसी को धोखा देने से बचिए, चाहे बात छोटी हो या बड़ी। क्योंकि जो ऊर्जा हम दुनिया में भेजते हैं, वही ऊर्जा किसी न किसी रूप में वापस आती है। अगर आपके पास अवसर हो तो किसी मंदिर में जाकर सूखा नारियल चढ़ा सकते हैं। यह एक साधारण सा प्रतीक है जो हमें कृतज्ञता और विनम्रता की याद दिलाता है। असली बात नारियल नहीं बल्कि वह भावना है जिसके साथ आप उसे अर्पित करते हैं। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो मन में यही भाव रखिए कि आप अपने जीवन में संतुलन और स्पष्टता को आमंत्रित कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपको यही याद दिलाता है कि जीवन की दौड़ में स्थिरता बहुत जरूरी है। जल्दी में लिए गए फैसले कई बार उलझन बढ़ा देते हैं, जबकि शांत मन से लिया गया छोटा सा निर्णय भी भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है। इसलिए आज अपने कदम धीरे लेकिन समझदारी से बढ़ाइए। अपने दिल की सुनिए, लेकिन साथ ही अपनी बुद्धि को भी साथ रखिए। और यह भरोसा बनाए रखिए कि हर अनुभव आपको थोड़ा और मजबूत बना रहा है। धीरे धीरे रास्ते साफ होते जाएंगे और जो चीज वास्तव में आपके लिए बनी है, वह सही समय पर आपके जीवन में अपनी जगह बना लेगी।